अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाजुल अरबिया दर्स नंबर 5। दर्स नंबर 5 में जो ख़ास बात है वो ये है बेटा कि एक लफ्ज़ कभी कभी दो लफ्ज़ों से मिलकर पूरा एक सेंटेंस और जुमला बनाते हैं। ठीक है, तो एक लफ्ज़ ऐसा होता है जिसका सबूत हम दूसरे के लिए करते हैं और एक लफ्ज़ ऐसा होता है उसमें जिसके लिए हम सबूत करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बेटा उर्दू में एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ। मैंने कहा फूल खिला हुआ है, तो यहां पर दो लफ्ज़ हुए ना, एक तो फूल और एक लफ्ज़ है खिला हुआ है। तो बेटा हमने ये बोलकर हमने अपने सामने वाले को, हमारी बात जो सुन रहा है, हमने उसको ये खबर दी कि फूल खिला हुआ है, यानी खिले होने की हमने खबर दी फूल की। तो खिले होने का हम यहाँ पर ये कहा जाएगा कि हमने खिले होने का सबूत फूल के लिए किया है। ठीक है ना। तो एक लफ्ज़ वो होता है जिसका सबूत हम करते हैं और एक लफ्ज़ वो होता है जिसके लिए किसी चीज़ का सबूत करते हैं। तो हमारी इस मिसाल में कि फूल खिला हुआ है, इस मिसाल में फूल के लिए हमने खिला हुआ होने को साबित किया है। तो यहां पर फूल के लिए साबित किया है। जिसके लिए साबित किया जाए बेटा उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। याद रख लेना, आप यहां पर लिख लेना मुस्नद इलैह। जिसके लिए कोई चीज साबित की जाए उसे अरबी और फारसी जबान में क्या कहते हैं बेटा? मुस्नद इलैह। और जो चीज साबित की जाती है, जो लफ्ज साबित किया जाता है, जिस लफ्ज का माना जाहिर किया जाता है, साबित किया जाता है, उस लफ्ज को बेटा मुस्नद कहते हैं। ये दोनों लफ्ज आप लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, इसी को किताब में लिख लेना। ठीक है। खास बात क्या समझना है, दो लफ्ज अगर कभी कभी एक जुमला बनाने के लिए दो लफ्जों को मिलाना पड़ता है तो उनमें से एक लफ्ज ऐसा होता है कि जिसका सबूत हम दूसरे के लिए करते हैं। तो जिस लफ्ज का सबूत करें वो मुस्नद कहलाता है और जिस लफ्ज के लिए सबूत करें वो मुस्नद इलैह कहलाता है। ये मेरी बात याद कर लेना और कॉपी में लिख भी लेना। मुस्नद किसे कहते हैं? मुस्नद कहते हैं, मुस्नद का माना ही यही होता है जिसकी इस्नाद की जाए, जिसकी निस्बत की जाए। तो एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ कर दी जाती है। तो जिस लफ्ज की निस्बत की जाती है, जिस लफ्ज का सबूत किया जाता है उसको मुस्नद कहते हैं और जिस लफ्ज के लिए सबूत किया जाता है उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह बेटा आप यहां पर आज के सबक में याद कर लेना ताकि आपको समझ में आसानी से समझ में आए। बेटा जो मुस्नद इलैह होता है ना, अब जुमला होता है बेटा, जुमला दो लफ्जों से मिलकर जुमला बन गया। अब कहीं पर दो लफ्जों से मिलकर जो जुमला बन रहा है बेटा, तो उसमें से जो मुस्नद इलैह होगा ना उसको मुब्तदा कह देते हैं और जो मुस्नद होता है उसी को खबर कह देते हैं। तो दर्स नंबर 5 में आपको यह देखना है। अच्छा एक बात मेरी और सुन लो, यहां पर जो मुस्नद इलैह होगा ना वो मारफा होता है, यानी उस पर अलिफ लाम या तो दाखिल होगा या वो किसी ना किसी का नाम होगा। अलिफ लाम किसी लफ्ज पर दाखिल करते हैं डेफिनेट करने के लिए, मुतय्यन करने के लिए या मारफा बनाने के लिए कि किसी खास चीज पर वो दलालत करे, खास चीज को बताए। इसलिए हम अलिफ लाम उस पर दाखिल कर देते हैं किसी भी लफ्ज पर। लेकिन अलिफ लाम ये दाखिल तब करेंगे जबकि वो नाम ना हो किसी का, और अगर किसी का नाम हो तो अलिफ लाम कभी नाम पर दाखिल नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा। तो मैं यहां पर इस सबक में दर्स नंबर 5 में यह बता रहा हूं कि एक मुस्नद होता है, एक मुस्नद इलैह होता है। जो मुस्नद इलैह होगा ना बेटा
उस पर तो अलिफ लाम हम दाखिल करेंगे अगर वो किसी का नाम नहीं है, और अगर वो किसी का नाम है तब उस पर भी अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। जो मुस्नद होता है उस पर कभी अलिफ लाम दाखिल नहीं करते हैं, उसको बगैर अलिफ लाम के रखते हैं। अब आज के सबक में दर्स नंबर 5 में साहिब किताब ने इन्हीं बातों को समझाया है, जो मैं समझाया नहीं है, वो इन्हीं बातों को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखना है कि जब कोई सेंटेंस, कोई जुमला बनाते हैं तो कम से कम उसमें 2 लफ्ज होते हैं। तो एक लफ्ज का सबूत हम दूसरे लफ्ज के लिए करते हैं, जिसका सबूत करते हैं वो मुस्नद कहलाता है, जिसके लिए सबूत करते हैं वो मुस्नद इलैह कहलाता है। फरमाते हैं अल कुरान किताबुन, इसका माना होगा बेटा कुरान एक किताब है, कुरान एक किताब है। तो देखो कुरान के लिए हमने किताब होना साबित किया ना, तो अब इस मिसाल में आप किताब होना हम किसके लिए साबित कर रहे हैं? कुरान के लिए। और हमने बताया था जिस लफ्ज को साबित करें वो मुस्नद कहलाएगा, और जिसके लिए साबित करें वो मुस्नद इलैह कहलाएगा। तो अब इस मिसाल में हम ये कहेंगे कि अल कुरानो ये मुस्नद इलैह है और किताबुन ये मुस्नद है, ठीक है। और हमने बताया था कि मुस्नद इलैह को ही मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल कुरानो ये मुब्तदा है और किताबुन ये खबर है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये 2 बातें आप आज के इस सबक में याद रखना। अगरचे ये किताब में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपने ये दोनों बातें समझ ली बेटा तो ये आपके लिए बहुत आसानी अगले को पैदा हो जाएगी। इन्हीं 2 बातों को आप जहन में रखना और समझ लेना, याद कर लेना। ऐसे ही आप तर्जमा करेंगे अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी है। अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी है। तो अरबी होना हमने साबित किया किताब के लिए, तो जिसके लिए साबित करें वो मुस्नद इलैह होता है, और जिसको साबित करें वो मुस्नद होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर अल किताबो ये मुस्नद इलैह है और अरबियुन ये मुस्नद है, ठीक है। माना क्या होगा? किताब अरबी है। मुस्नद इलैह का तर्जुमा बेटा पहले करते हैं। अल कुरान किताबुन, कुरान किताब है। अल किताब अरबियुन, किताब एक अरबी है। अल इल्मु मुफीदुन, मुफीदुन का माना होता है बेटा फायदेमंद, तो माना होगा अल इल्मु मुफीदुन, इल्म फायदेमंद है। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम एक दीन है। अल अदबु वाजिबुन, वाजिब का मतलब लाजिम, कंपल्सरी। अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है, लाजिम है। अद्दर्सु सहलुन, अद्दर्स का माना बेटा सबक, सहलुन का माना आसान। अद्दर्सु सहलुन, सबक आसान है। अल जमलु तवीलुन, तवीलुन का माना बेटा याद करना है यहाँ पर, तवीलुन का माना होता है लंबा, तवीलुन का माना लंबा। अल जमलु तवीलुन, ऊंट लंबा है। अल बैतु जदीदुन, अल बैत का माना इससे पहले पढ़ चुके हो घर, जदीदुन का माना होता है बेटा नया, तो माना होगा अल बैतु जदीदुन, घर नया है। अज़्ज़हरु सगीरुन, सगीरुन इससे पहले गुजर चुका है बेटा छोटा, और अज़्ज़हरु का माना होता है कली। क्या होता है अज़्ज़हरु का माना? कली, जो फूल खिलने से पहले जो होती है ना वो कली कहलाती है, उसी को अज़्ज़हर कहते हैं अरबी में। अज़्ज़हरु सगीरुन, कली छोटी है। अश्शजरु कबीरुन, अश्शजर का माना बेटा होता है दरख्त, ट्री, तो अश्शजरु दरख्त, ट्री, पेड़। अश्शजरु कबीरुन, पेड़ बड़ा है। अल्लइबु ज़रूरियुन, अल्लइब का माना होता है बेटा ऐन के जेर के साथ अल्लइबु, अल्लइबु का माना होता है खेल, क्या होता है? खेल। अल्लइबु ज़रूरियुन, ज़रूरियुन का मतलब जरूरी, जो उर्दू में भी हम जरूरी बोलते हैं, लाजमी। अल्लइबु ज़रूरियुन, खेल जरूरी है। तो ये बेटा हमने ये आपको जुमले दर्स नंबर 5 के पढ़ाए। मुझे आप लोगों में से
कोई ये बता सकता है कि इस जुमले के अंदर कौन मुस्नद है और कौन मुस्नद इलैह है? जुमला हम आपको दे रहे हैं अल-लइबु ज़रूरियुन। इस मिसाल में बताओ कौन मुस्नद है कौन मुस्नद इलैह है?